स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अपने शुभ हाथों से इसकी शुरुआत कीजिए। नहीं सूरज जी, ये टीवी आपकी कोशिशों का नतीजा है, इसलिए ये शुभ काम आप ही करेंगे। आप चलाइए। आपने सुना नहीं उस टीवी वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि आजकल तो 4-5 साल का बच्चा भी टीवी चलाना जानता है। कहीं ना की बात तो सही है ना संध्या जी? क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी बजाय मिठाइयों के और कहीं बिताई नहीं, इसलिए हलवाई की सोच घी मैदे और शक्कर से अच्छा हम चलते हैं। अच्छा आई। 1 मिनट रुकिए। वो मैं भी इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती हूँ। अरे बाबा साहब, आज तो शुक्रवार है, आज ना कोई नई पिक्चर आ रही होगी, मैं भी लगाती हूँ। हाँ, फिल्म तो मैं भी देख लूंगी। वो सब छोड़, पहले ये देख क्रिकेट के सारे चैनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बाबा साहब कल मैच है इंडिया का। सूरज बेटा जरा कुछ योगा वोगा कहीं लगता हो लगा देना। बाबा साहब सेहत के लिए अच्छा रहता है। एक मिनट। सूरज, ये टीवी यहाँ ना लगेगा। टीवी नहीं लगे भाभो, लेकिन अब तो भैया ने गारंटी भी दे दी है, तो अब भी नहीं लग। इसलिए कह रही हूँ भाई साराज कि अगर गारंटी दी है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये टीवी इस घर में इसलिए आ रहा है कि संध्या बीननी इसकी मदद से अपना ज्ञान बढ़ाए और प्रतियोगिता में जीत सके। इस हिसाब से तो ये टीवी सूरज और संध्या बीननी के कमरे में लगेगा। ताकि बीननी जब चाहे देख सके। अब ये क्या कह रही तू? सही कह रही हूँ छोरा। हमारे घर के लोगों को मैं जानू, 13 लोग 13 चीजें देखेंगे ना, तो थारी बीननी की तो पढ़ाई होली। और अगर किसी कारणवश थारी बीननी इस प्रतियोगिता में हार गई ना, तो ठीकरा तुम्हारे माथे फूटेगा ना। ये देखो जी, घर के सब लोग देख रहे थे तो मैंने तो देखने का मौका ही ना मिला। ना ना, कोई बहाना ना चाहे हमारे को। जे टीवी थारे कमरे में लगेगा, ये हमारा अंतिम फैसला है। लीजिए भाई साहब, लग गया आपका टीवी और ये सेटअप बॉक्स भी सेट कर दिया है, तो अब आप सारे चैनल देख सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए। ये तो चल नहीं रहा, कोई समस्या है क्या? भाई साहब, समस्या टीवी में नहीं बल्कि आपके रिमोट पकड़ने में है। जब रिमोट ही उल्टा पकड़ा होगा तो ये काम कैसे करेगा? आप भी कमाल करते हैं, आजकल तो 4-5 साल का बच्चा भी रिमोट पकड़ लेता है। ये लीजिए भैया जी हम देख लेंगे, चाहिए आप? जी ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। संध्या जी, ये लीजिए, अपने शुभ हाथों से इसकी शुरुआत कीजिए। नहीं सूरज जी, ये टीवी आपकी कोशिशों का नतीजा है, इसलिए ये शुभ काम आप ही करेंगे। आप चलाइए। आपने सुना नहीं उस टीवी वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि आजकल तो 4-5 साल का बच्चा भी टीवी चलाना जानता है। कहीं ना की बात तो सही है ना संध्या जी? क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी बजाय मिठाइयों के और कहीं बिताई नहीं, इसलिए हलवाई की सोच घी मैदे और शक्कर से नहीं सूरज जी, उस टीवी वाले ने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा, पर आप ऐसा नहीं कह सकते।
आपकी सोच घी शक्कर मैदे से कहीं ज्यादा ऊपर है। अपनी पत्नी को आईपीएस बनाने के लिए जो कुछ ये हलवाई कर रहा है, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे सोच भी नहीं पाए। मैंने तो अपना सपना सिर्फ देखा है सूरज जी, बचपन से देखा है। मगर आपने मेरे सपने को अपनी जिंदगी बना लिया। मेरे सपने को सच्चाई की जमीन आपने दी है सूरज जी। एक हलवाई का ऐसे माहौल में टीवी अखबार का इंतजाम करना, बार बार मेरे सपने को हौसला देना, ये एक मामूली इंसान का काम नहीं है। अगर आज मेरा सपना मेरे साथ है तो सिर्फ इस हलवाई की वजह से, और अगर आने वाले समय में वो सच होगा तो सिर्फ इस हलवाई के लिए। इन हाथों का बहुत बड़ा योगदान होगा मेरी पहचान बनाने में। इसलिए आइंदा कभी आपने भूले से भी मेरे इस हलवाई को कम समझा तो मारूंगी। अब चलाइए। संध्या भाभी, वो कंपटीशन वाले आए हैं। संध्या चलो। आ गई। जे हमारी बहू संध्या राठी। नमस्ते जी। जय आपके प्रतियोगिता में भाग लेने वाली। अब भाई जी, तो मैंने प्रतियोगिता का फॉर्म अच्छे से भर दिया था। अगर फिर भी मुझसे कोई कमी रह गई तो? आपका फॉर्म मिल गया है। हम लोग तो प्रतियोगी से व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आए हैं। दरअसल 2 साल पहले इनाम की राशि को लेकर कुछ विवाद हो गया था, इसलिए हम लोग प्रतियोगी से मुलाकात करके उनके फॉर्म्स के डिटेल्स, उनकी एज और रेजिडेंशियल प्रूफ की जांच करते हैं। आप कृपया अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए। नमस्ते जी। ये जो जिठानी जी है ना हमारी, उनकी मैं देवरानी हूँ। एक बात पूछनी थी। मैंने सुना है प्रतियोगिता की रकम 50,000 रुपए रखी है, तो फिर क्या जो जीतेगा उसे क्या 50,000 रुपए मिलेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रतियोगिता के विजेता को जीतने पर 50,000 का नगद इनाम मिलेगा। सही है ना? अच्छा, हम चलते हैं। अच्छा, आइए आइए। 1 मिनट रुकिए। वो मैं भी इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती हूँ। एमिली, ये क्या कह रही हो तुम? संध्या बेदड़ी का कागज आपने जांच लिया ना ढंग से? जी हमने उनका नाम रजिस्टर कर लिया। अच्छा अच्छा, तो वो प्रतियोगिता में आ रही। और आपकी दूसरी बहू? उसके बारे में हम विचार विमर्श करके आपको बता देंगे। अच्छा, धन्यवाद। आइए।
छोटी मीनू, ये प्रतियोगिता में भाग लेने का अचानक कैसे सूझा था? बाबू साहब, घर में सबकी मूछें निकल आई। हम लोगों ने तो घर संभालने में ही बाल सफेद कर ली अपने। और ये जो नई पीढ़ी आई है ना, ये अपना फैसला खुद लेने में ही अपनी शान समझे। घर में सब अपनी अपनी चाल चलाना चाहे, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, चाल चलना तो दूर, मारे कहे बिना आटे से कोई हिल भी तो नहीं सकेगा। हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।